कृषि कानून के विरोध में आज पूरा भागलपुर में राजद कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, वाम दल के सारे नेता सड़क पर हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये काला कानून है, इसको हर हालत में वापस लेना होगा। हमारे साथ बात करने के लिए नाथनगर के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी साहब हैं। सर से बात करेंगे। सर, क्या विरोध जता रहे हैं आप? हम विरोध जता रहे हैं कि सरकार जो है काला कानून को वापस ले और किसान के हित में काम करे। अभी जो वो कानून है ये किसान के हित में बिल्कुल नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है। और किसान जब तक कानून वापस नहीं होगा हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो टोकन स्ट्राइक है, हम लोग तो इसका उग्र, अगर नहीं वापस लेंगे तो उग्र रूप लेंगे। विधायक जी, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह कह रहे हैं कि ये बहुत बढ़िया कानून है किसान के हित में, फिर आप विधायक जी क्यों आप उनका मुखालफत कर रहे हैं? सवाल ये कि वो कह रहे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। विधायक जी, ये क्या कहना चाहेंगे कि आप अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है काला कानून, तो आपकी रणनीति क्या होगी? हम लोग अंतिम दिन तक काम करते रहेंगे, जब तक वापस नहीं होगा। अली अशरफ सिद्दीकी साहब ने कहा कि अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ राजद की वरिष्ठ नेत्री राबिया खातून हमारे साथ हैं, पूर्व नाथनगर प्रत्याशी। मैडम से भी जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, ये नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा कानून है, आप लोग काला कानून क्यों कह रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी तो हर चीज को अच्छा ही कहेंगे। आज जो हमारे पूरे भारतवर्ष में ये आग लगी हुई है, हमारे अन्नदाता किसान आज जमीन पे उतरे हुए हैं। आज आप दिल्ली की हालात देखिए, जंतर मंतर की हालात देखिए, जो हमारे किसान कड़ाके की ठंडी में वो इस कानून, इस बिल के खिलाफ जो है प्रदर्शन किए हुए हैं। उनके ऊपर पानी का बौछार बरसाया जा रहा है, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। और आज जो देश में हमारे 80% किसान, ये किसान प्रधान देश है, आज किसानों के साथ ये जुल्म सितम किया जा रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे हिंदुस्तान की आवाम और जनता रोड पे उतरेगी, सड़क से लेकर सांसद तक इसका जो है लड़ाई लड़ने का काम किया जाएगा। और जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तो हमारा राष्ट्रीय जनता दल के परिवार अपने जान की आहुति अगर देनी होगी तो अपने किसान के हित के लिए हम लोग देंगे और इस कानून को वापस करवा कर रहेंगे। अभी नीतीश कुमार से मैडम मेरे से बात हुई, उन्होंने कहा कि राजद का ये धरना प्रदर्शन किसान विरोधी फेल्योर है। क्या कहेंगे इस पर आप? असल बात है कि कहता ऐसी हवा चली रे बाबा, रुख बदली, 70 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। नीतीश कुमार भी तो उन्हीं के गोद में बैठे हुए नीतीश कुमार तो तोता है, जो पढ़ाएंगे नरेंद्र मोदी वही बोलेंगे। इसीलिए तो उनको जनता ने इस बार बैकआउट किया था। लेकिन चोर दरवाजे से ये सत्ता में आए हैं और फिर ये चोर दरवाजे से ही हटने वाले हैं। जनता इनको माफ करने नहीं जा रही है। इसकी सरकार नहीं चलेगी, जनता की सरकार चलेगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि तेजस्वी यादव में इमेच्योरिटी ज्यादा है, अभी उसको काफी दिन लगेगा मैच्योर होने में। इनका धरना प्रदर्शन दिखावा है। हमारे साथ जो हमने जो कानून लाया है वो किसानों के हित में है। क्या कहेंगे इस पर मैडम? तेजस्वी जी नॉन मैच्योर्ड ही थे तो एक हेलीकॉप्टर के पीछे इन्होंने 35 हेलीकॉप्टर क्यों दौड़ाया? अगर था उनके बाजू में ताकत तो अकेली कहा न फड़ियाया। कहते हैं देखते हैं इस बिहार में कौन वीर बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। वो तो नौजवान अपने बल पे 75 सीट ला के दिखाया। इन लोगों ने पूरा गठबंधन करके फिर भी चोर दरवाजे से क्यों सरकार बनाया? इसको तो बिहार की जनता ने बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। अगर मैडम ये बिल वापस नहीं लेती है केंद्र सरकार तो आपका क्या रणनीति होगा राजद का? हमारे राष्ट्रीय जनता दल हमेशा किसान के साथ है, अन्नदाता के साथ है। और अगर उनके लिए हमारे राष्ट्रीय जनता दल परिवार को जैसे देश को आज़ाद कराने में जान की आहुति देनी पड़ी थी तो देश को आज़ादी मिली थी, वैसे अन्नदाता के लिए हम लोग अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार हैं। ये राबिया खातून जो अपने परिचित अंदाज में ये केंद्र सरकार को दोष रही थी कि हर हालत में
काला कानून वापस लेना होगा। हमारे बीच और भी कांग्रेस कार्यकर्ता धरना पे बैठे हैं। आइए सर से बात करेंगे कि हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं परवेज साहब। सर क्या कहना चाहेंगे सर, आज क्या कहेंगे, आज धरना प्रदर्शन आप दे रहे हैं? जैसा कि आप लोग सभी को मालूम है कि केंद्र की जो सरकार जो 3 बिल लाया है, जो सरासर किसान विरोधी और जो है देश विरोधी भी है, किसान के साथ साथ जो है पूरे जनता की विरोधी है, उस बिल के फिर से मनवाने के लिए, उस बिल को जो है वापस लेने के लिए आज हम लोग तमाम महागठबंधन के लोग वो भारत का चक्का जाम किया है और बंद का आह्वान किया है और भागलपुर में भी बंद कराया है। केंद्र सरकार तो कह रही है कि बहुत अच्छा कानून है, आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक बात है, केंद्र सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा कानून है। यदि अच्छा कानून है तो वो आपके हेल्थ मिनिस्टर साहब जो है केंद्र के, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा कानून है। आप उसी को कोट कर रहे हैं क्या? मैं इतना ही उनसे पूछना चाहता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर साहब, जो भी अनाज जो है, जो अन्नदाता उगाता है, आप उसको टेबल पर बैठ के खाते हैं, और यदि अनाज आपको नहीं मिले तो जो है पानी सलाइन चढ़ाने की ज़रूरत हो जाएगी आपको। और उसी किसान को जो ठंडे में चिलचिलाती जो है, सर्दी में अपने बच्चे अपने बीवियों के साथ जो है धरना पर बैठा हुआ है, तो वो फिजूल बैठा हुआ है। वो अडानी और अंबानी का तिजोरी भरने के लिए केंद्र सरकार जो है वो काम कर रही है। हमारे साथ सारिक खान साहब हैं। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब पकाऊ पार्टी हो रहा है, इसके धरना प्रदर्शन में जान नहीं है। सर क्या कहेंगे? वो उसको आज का जो बंदी है, भारत बंद जो है, उसको आज उसका नज़ारा दिख जाएगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है। और जिस प्रकार से महागठबंधन के लोग एक होकर आज जो है तो उसको जवाब देंगे, जिस प्रकार से उन्होंने किसान पे जो है लगातार जो है काला कानून थोपने का काम किया है। 70 में 19 सीट लाया विधानसभा में। देखिए वो अपना ये है, ठीक है, वो मेन है क्या कि जो लोग का, हाँ, वो सब जो है वो आप अच्छी तरीके जनता भी जान रहा है और सारे लोग जान रहे हैं कि कैसे क्या हुआ है, उस पर बात करना मतलब उचित नहीं होगा। हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वरिष्ठ नेता है विपिन बिहारी जी। सर से भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये पकाऊ पार्टी क्यों कह रहे हैं अमित शाह कांग्रेस पार्टी को? अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, उनकी बातों पर आप कितने गंभीर हैं? आप एक बात बताइए, अभी आप बात कर रहे थे कृषि बिल पर। ये कोरोना काल महामारी के दौर में इनको क्या ऐसी आवश्यकता आ गई थी कि इन्होंने कृषि बिल लाया? एक बात। दूसरा बात कि इन्होंने जो इस बिल में चर्चा किया है कि ये जमाखोरी नहीं होगी युद्ध और महामारी के दौर में, और ये महामारी के दौर में ये कानून काला बना रहे हैं। इनसे पूछिए कि इनकी क्या है, इनकी सोच समझ खत्म हो गई है क्या? ये कॉरपोरेट के अंदर में भारत की कृषि को देना चाहते हैं, सारी खेती कॉरपोरेट को देना चाहते हैं, जो कि कृषि बिल में उन्होंने जिक्र किया है उसका कि किसान, ये कॉरपोरेट घराना को जो बड़ा उद्योगपति है उसके इशारे पर फिक्सेशन करके वो कृषि करे, तो हमारा कृषि इन्हीं अडानी अंबानी के पास जाएगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और जब तक किसान सड़क पर होगा कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में किसान के समर्थन पर आंदोलन करती रहेगी। ये विपिन बिहारी का ये साफ तौर से ये कहना है कि ये अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए ये कृषि कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है। हमारे बीच मैडम है बात करने के लिए। मैडम क्या कहेंगे, आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार तो कह रही है कि मैंने बढ़िया कानून किसान के हित में लाया है। सरकार जितने भी नियम बनाती है, सरकार कभी ये कहेगी कि ये हमने अच्छा बनाया है, लेकिन यदि ये नियम सही रहता तो आज 80% लोग जो सड़कों पर बैठे हुए हैं, विभिन्न दलों से बैठे हुए हैं, वो पागल नहीं है ना? हाँ, तो इतने आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इतने % लोग सड़क पर बैठे हैं, तो निश्चय ही यह दमनकारी बिल है और इसके अगेंस्ट विपक्ष बैठा हुआ है, और हम किसानों के समर्थन में तब तक बैठे रहेंगे जब तक इस पर सरकार जो है इस बिल को वापस नहीं ले। अनामिका शर्मा जी का ये साफ तौर पर ये कहना है कि हम लोग किसान के साथ खड़े हैं, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती है कांग्रेस पार्टी का समर्थन किसानों के साथ होगा। राहुल गांधी के बारे में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये लोगों को, किसानों को मिसगाइड कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर?
वो खुद ही मिसगाइड हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी वो खुद मिसगाइड हो गए हैं अंडानी और अंबानी और जो है धन्ना सेठों से। वो अपना भूल गए। जब वो जो है, जब उनको होश आएगा, अभी बेहोश हैं वो। नरेंद्र मोदी जो है वो होश में नहीं है। जब होश में आएंगे वो, जब होश में आएंगे तब उनको एहसास हो जाएगा, तब उनको एहसास हो जाएगा कि भारत को बेच के हमने बहुत जो है बुरा किया। हमारे साथ डॉक्टर अभय आनंद जी हैं जो कांग्रेस के लीडर हैं। सर, क्या धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? हम मैसेज यह देना चाहते हैं देश के किसानों को कि पूरे देश की जनता और सारी राजनीतिक पार्टियां किसानों के साथ है, और जब तक किसान विरोधी यह काला कानून केंद्र सरकार वापस नहीं लेती, यह अनवरत संसद से सड़क तक यह लड़ाई चलती रहेगी, जब तक अंजाम तक हम नहीं पहुंच जाते हैं, जब तक यह बिल वापस नहीं होता है। सही बात। ये महागठबंधन कांग्रेस, राजद और तमाम लोगों का ये कहना है कि सड़क से संसद तक ये पार्टी हमारे नेता किसान बिल के खिलाफ लड़ाई करते रहेंगे। कैमरा सहयोगी सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।